वह बस जिज्ञासावश ताबीज लगे स्तूप को छू बैठा, परंतु स्तूप पर उसका खून लगते ही उसमें काला धुआं लिपट गया। जब वह घबराकर वहाँ से भागा तो स्तूप पर लगे ताबीज भी उस काले धुएं से उड़ गए। बाहर से गुजर रही ग्रीनहुआ देवी ने काले धुएं की गंध महसूस की और तुरंत दरवाजा खोलकर देखने की कोशिश की, परंतु वह काले धुएं से जमीन पर गिर पड़ी। जिशुआन और श्याओबाई तुरंत उठकर देखने गए और जिशुआन ने एक नजर में पहचान लिया कि ये काले ड्रैगन की गंध है। स्पष्ट रूप से काला ड्रैगन लॉक मॉन्स्टर टॉवर में बंद था। फिर वह अचानक कैसे भाग निकला? कौन दवा घर में नहीं जा सकता? छोटे सफेद के हिचकिचाते अंदाज को देखकर जिक्सवान ने सब समझ लिया। छोटे सफेद ने एक गलती की थी जिसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन अब दोष देने का समय नहीं था। तत्काल जरूरत थी कि वह अपने मित्र लिन चू के साथ अजगर का पीछा करे। अजगर का पीछा करने के बाद लिन चू ने तुरंत तलवार की शक्ति से सुरक्षा बाधा बनाई। हालांकि बाधा थी, अजगर फिलहाल उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन वे जानते थे कि यह दीर्घकालिक समाधान नहीं है। अजगर को फिर से पकड़ने के लिए पहले उसकी पूंछ काटनी होगी ताकि वह पानी की ताकत से पलट न सके। तभी दोनों के पास अजगर को फिर से पकड़ने का मौका होगा, लेकिन इसे करना कठिन है। तलवारों के शक्तिशाली वार से दोनों ने अपनी तलवारें जलपरी की पीठ में घोंप दी, जिससे उसे कुछ चोट पहुंची। लेकिन तभी लिन चू को समझ आया कि अगर वे लड़ाई जारी रखते हैं तो जलपरी को हरा नहीं सकते। स्थिति बिगड़ते देख लिन ने अपनी उंगली काटकर खून से सर्प योद्धा टॉवर खोलने की कोशिश की। जैसे ही टॉवर खून से खुलता है, उसे बंद करने के लिए किसी जीव का बलिदान चाहिए, वरना टॉवर की शक्ति विनाशकारी हो सकती है। लेकिन उन्होंने दुनिया के भले के लिए इन सब की परवाह नहीं की और ठीक इसी अहम समय पर छोटा सफेद अचानक आया। बड़ी बहन ने नहीं सोचा था कि स्थिति इतनी गंभीर होगी। छोटे सफेद के बार-बार अनुरोध को सहन न कर सकी, इसलिए उसने सुराग खोला और उसे जाने दिया। छोटा सफेद सोच रहा था कि वह जिक्सवान की मदद कर सकता है जियाओलोंग को हराने में, लेकिन जिक्सवान उसे देखते ही चिंतित हो गई कि कहीं उसे सोयाओ टॉवर से नुकसान न हो और उसे सांत्वना दी कि वह खुद को दोषी न माने। मैंने पहले ही जियाओलोंग को तियानजी से स्थिर कर दिया।